KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सौम्या। आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भेलूपुर जोन में महापौर संघ नगर निगम अधिकारियों ने लगाई जन चौपाल। राम मंदिर स्थापना दिवस पर काशी के नाविक लोगों को देंगे निःशुल्क सेवा। जन सुनवाई को पहुंचे पार्षदों ने अलाव की समुचित व्यवस्था न होने का लगाया आरोप। और मकर संक्रांति पर होने वाली भीड़ के मद्देनजर प्रशासन द्वारा किए जा रहे व्यापक प्रबंध। अब खबरें विस्तार से। भेलूपुर जोन में महापौर संघ नगर निगम अधिकारियों ने जन चौपाल लगाई। नगर निगम वाराणसी के लोगों की समस्या के निस्तारण के लिए नगर आयुक्त, जलकल महाप्रबंधक और महापौर की पहल पर विभिन्न स्थानों पर जन चौपाल लगाकर समस्याओं का निस्तारण करने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को भेलूपुर जोन में महापौर के साथ नगर निगम के अधिकारियों ने जन चौपाल लगाया। इस मौके पर कुल 7 पार्षद मौजूद थे। जोनल अधिकारी के साथ जन चौपाल लगाकर बैठे महापौर के समक्ष लोगों के साथ ही क्षेत्रीय पार्षदों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। जन समस्याओं को लेकर विभागीय अधिकारियों से उसे निस्तारित करने के साथ ही उसकी रिपोर्ट भी मांगी गई। जोनल कार्यालय पर लगभग 10 समस्याएं लोग लेकर पहुंचे थे, जिनमें से तत्काल 7 का निस्तारण कर दिया गया। भेलूपुर जोन पर नगर निगम जोनल अधिकारियों के साथ जन चौपाल लगाया गया था, जिनमें नगर निगम जलकल के अधिकारियों के साथ आज विभिन्न समस्याओं और शिकायतों को सुना जा रहा था। वहीं विभिन्न आपत्तियों का निर्धारण किया गया। मेयर अशोक तिवारी ने कहा कि भेलूपुर जोन में आज जन चौपाल लगाया गया, जिसमें विभिन्न समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया गया। वहीं कुछ मामलों में अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द समस्या का समाधान कर रिपोर्ट सौंपे। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को लेकर वाराणसी लगातार श्रेष्ठ स्थान पर बना है। हमारी प्राथमिकता है कि कहीं भी स्वच्छता को लेकर समस्या आ रही है तो उसका समाधान त्वरित किया जाए। आज भेलूपुर जोन पे प्रत्येक महीने के बाद आज इस जोन पर बैठा गया और जो भी लोगों की समस्याएं उसका त्वरित समाधान किया गया और जो करने लायक था उसको आदेश किया गया, उसको जितना जल्द होकर 24 घंटे के अंदर सभी समस्याओं का समाधान किया गया। बात करें तो सबसे ज़्यादा समस्या किन चीज़ों को निकल के आई? हमारे यहाँ जो सबसे अधिक कुछ टैक्स का समस्या आई, कुछ जलकल की समस्या आई, इन समस्या ही 2 मैंने अधिकतम जो लोग शिकायत है उसका त्वरित समाधान किया गया और कुछ को क्या गया 24 घंटे का देश का समाधान किया गया। बात करें तो आगामी नहीं, हम लोग घर में पहले भी सफाई होता था और हम लोग व्यक्तिगत रूप से सभी पार्षदों के साथ मिलकर सफाई पर हम लोग का ध्यान केंद्रित है तो कैसे काशी को स्वच्छता में 1 नंबर लाए, उसी परिप्रेक्ष्य में सभी के साथ सहयोग से हम लोग काम कर रहे हैं। राम मंदिर स्थापना दिवस पर काशी के नाविक लोगों को निःशुल्क सेवा प्रदान करेंगे। अयोध्या और काशी का संबंध कई युगों पुराना है। भगवान श्री राम 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान होंगे। इस दिन के लिए देश के साथ ही विदेश में भी उत्सव का माहौल है। सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए 22 जनवरी का दिन किसी दीपावली से कम नहीं है। वहीं लोग रामलला के विराजमान होने के दिन पर विशेष तैयारी कर रहे हैं। लगभग 500 सालों के बाद भगवान श्री राम अपने मूल स्थान पर विराजित होंगे। वहीं भगवान श्री राम के जीवन में मल्लाहों का भी विशेष महत्व है। बता दें कि जब भगवान श्री राम वन को जा रहे थे तो नदी पार करने से पहले मल्लाहों ने अपने आराध्य भगवान श्री राम का
पांव पखारकर चरणामृत के रूप में ग्रहण किया था। इसी क्रम में जब भगवान श्री राम विराजमान हो रहे हैं तो काशी के मल्लाह और नाविक समाज के लोग विशेष तैयारी किए हुए हैं। 80 घाट पर नाव चलाने वाले गोरखनाथ साहनी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 22 जनवरी को विराजमान हो रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। कई 100 वर्षों के बाद भगवान विराजमान होंगे। इस दिन हम लोगों ने विशेष तैयारी किया है और हम लोग पूरे दिन राम भक्तों को निःशुल्क अपने नाव पर बिठाकर घुमाएंगे, जो भी घूमना चाहेंगे। इसके साथ ही शाम को गंगा आरती होने के बाद हम सभी लोग भगवान श्री राम का भव्य चित्र अपनी नाव पर लगाएंगे और नाव और 84 घाटों पर 50,000 दीप जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत करेंगे और हम लोग इस दिन दूसरी दिवाली भी मनाएंगे। जी, अपना नाम बता दें। जी, हमारा नाम गोरखनाथ साहनी, केवट हूँ, मैं नाविक हूँ 80 घाट से। ये भगवान राम 22 तारीख को विराजमान होने वाले हैं, का भव्य मंदिर बन के तैयार है, तो आप लोग क्या इस बार मन लगाए हैं और क्या करना चाह रहे हैं? इतनी खुशी की बात है और उसमें हमको एक चौपाई याद आ रही है रामचरितमानस की, कि जब राम राज्य में भगवान राम का अवतरण हुआ तो दशरथ जी, उनके पिताजी ने सर्वस दान दीन और जय ही राखा नहीं कहूँ। तो हम सोच रहे हैं, हम लोगों का 80 घाट से मन और विचार बना हुआ है कि उस दिन सुबह से लेकर शाम तक निःशुल्क सेवा करें। सभी राम भक्तों को बिना पैसे में, अपने मेहनत से, अपने खर्च से, सभी यात्रियों को, जितने राम भक्त आ रहे हैं सभी लोगों को फ्री सेवा करें। और शाम को जब गंगा आरती खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग अपने नावों पे दीप जलाएं और भगवान राम को हम लोग, क्या पूरा संसार भगवान राम को चाह रहा है, क्या बात कर रहे हैं। भगवान आज विराजमान हो रहे हैं, कितनी मुद्दत बाद, कितनी खुशी की बात है। तो प्रणाम। जन सुनवाई को पहुंचे पार्षदों ने अलाव की समुचित व्यवस्था न होने पर आरोप लगाया। दशाश्वमेध जोन के जोनल ऑफिस बिनियाबाग में दर्जनों पार्षद जन सुनवाई के दिन पहुंचे, जहां ठंड के मद्देनजर पार्षद जन ने अपने अपने क्षेत्र में अलाव के व्यवस्था को लेकर शिकायत की, जिसमें दशाश्वमेध जोन के बंगाली टोला पार्षद चंदू मुखर्जी ने कहा कि हर बार समय से पहले अलाव हेतु लकड़ी गिर जाती थी। इस बार समय से पहले स्थान का चयन कर भेजने को कहा गया था। 10 स्थानों को चिन्हित कर भेजा गया, पर केवल एक ही जगह अलाव की व्यवस्था हुई, जिससे काफी समस्या हो रही है। बढ़ती ठंड में ध्यान देना होगा और अलाव के लिए आ रही लकड़ियों की जांच होने की मांग की है। वहीं विजय द्विवेदी पार्षद जंगमबाड़ी ने कहा कि पूरे क्षेत्र में केवल एक ही जगह अलाव की व्यवस्था हुई है, बाकी स्थान खाली है। आम जन के साथ छुट्टा पशुओं को भी ठंड में समस्या हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले से वार्ड बड़े हो गए हैं, नगर आयुक्त से शिकायत के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भैया, इस कड़ाके की ठंड पे अभी तक हमारा क्षेत्र जो है बहुत काफ़ी बड़ा है। हम लोग से मांगा गया कि आपका किस किस क्षेत्र में अलाव का ज़रूरत है। हमने 10 पॉइंट लिख के दिया है, उसमें से अभी तक 2 दिन पहले 1 पॉइंट पे मिला और उसके बाद जब नगर आयुक्त को शिकायत किया गया तो 2 पॉइंट पे, और वो भी भींगा हुआ लकड़ी, उसको जलाने में हम लोग को 2 दिन लग जा रहा है। और हम नगर आयुक्त से, हमारे मेयर साहब से निवेदन करेंगे कि इस घोटाले का जांच किया जाए। और ये हर साल बहुत काफ़ी मात्रा में इस तरह का घोटाला होता रहता है। ये अलाव विभाग ये खाली जो है 3 महीना का जो ये ठंडा का समय है उसमें मुश्किल से 10 दिन दे के इसको बंद कर देगा। और हम लोगों के जो पॉइंट लिखा गया है उसमें भी कभी हमारे सारे पार्षद यहाँ खड़े हैं, ये अलाव में कुत्ता बिल्ली जानवर सब मर रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, लेकिन इन लोग के कान में जू नहीं रेंग रहा है। कई दरखास्त लिख चुका हूँ लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो आज कहाँ पर दादा आप लोग आए? आज हम लोग आए हैं जोनल ऑफिस में, और यहाँ आके देख रहे हैं कि जोन में जो है अच्छा सूखा लकड़ी यहाँ जल रहा है। ये अधिकारी अपना जो है मनमानी जो कर रहा है, इसके खिलाफ हम आज सबके सामने नगर आयुक्त से निवेदन को इसका जांच कराए और जो भी संबंधित ठेकेदार और अधिकारी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। किस तरह का कंप्लेंट करने आप लोग वहाँ पर आए? मैं लकड़ी के बारे में आया हूँ। ठंड का मौसम है, ये जनवरी से ठंड चालू हो गई, 1 तारीख से अभी तक लकड़ी का कहीं पता नहीं है। शासन जो है ड्यूटी लगाती है रात में, प्रशासन ड्यूटी लगाती है तो कहीं भी चौराहे पे, कहीं नुक्कड़ पे, कहीं रोड पे लकड़ी आपको दिखाई नहीं देगी।
आप खुद अपना सर्वे कर लीजिए। और नगर आयुक्त का कहना है कि जो है आप लकड़ी गिरा रहा हूँ हर पॉइंट पे, कहीं पॉइंट नहीं है। 13 पॉइंट लिख के दिया गया है, अभी तक कहीं वार्ड में लकड़ी गिरी नहीं है। ठंड है, हर चीज़, कुत्ते बिल्ली गाय हर सेकते थे, लेकिन उसके लिए भी पाबंदी हो गई। अब इंसान के लिए थी, अब जानवरों के लिए भी पाबंदी हो गई। लकड़ी में आया हूँ जोन 10 में, ये लकड़ी जल रही है, आप देख रहे हैं। और जो है पब्लिक के लिए लकड़ी नहीं है, जो टैक्स दे रहा है उसके लिए लकड़ी नहीं है, जो पानी टैक्स दे रहा है उसके लिए लकड़ी नहीं है। मकर संक्रांति पर होने वाली भीड़ के मद्देनजर प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा घाटों पर काफी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। इसको देखते हुए काशी जोन डीसीपी आरएस गौतम ने बताया कि मकर संक्रांति के दिन मेला क्षेत्र को 4 जोन 11 सेक्टर में विभाजित करके ड्यूटियां लगाई जाएंगी। गंगा घाटों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था और विशेषकर गहरे पानी में स्नान न करें उसके संबंध में भी जगह जगह बोर्ड लगाया जा रहा है। साथ ही साथ जो नाविक हैं उनके लिए भी एडवाइजरी जारी हो रही है। सभी के लिए जीवन रक्षक उपकरण अपने नाव में रखें और निर्धारित क्षमता के अंतर्गत अपने नावों पर लोगों को बिठाएंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न जो मंदिर हैं दर्शन पूजन के लिए, जैसे बाबा विश्वनाथ, काल भैरव, संकट मोचन मंदिर में पुलिस की ड्यूटियां विशेषकर लगाई जाएंगी ताकि भीड़ को काबू किया जा सके। इसके अलावा पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। विशेषकर मैदागिन से लेकर गुदौलिया तक नो व्हीकल जोन रहेगा और बेनियाबाग में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। जंगमबाड़ी से गुदौलिया की तरफ कोई भी वाहन को नहीं आने दिया जाएगा और मैदागिन चौराहे से बाबा विश्वनाथ कोई भी वाहन नहीं जाएंगे। पिछली पर्व को देखते हुए नगर में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? गंगा घाटों को काफी भीड़ होती है। मकर संक्रांति को दृष्टिगत पूरे मेला क्षेत्र को 4 जोन 11 सेक्टर में विभाजित करके ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। जल में बैरिकेडिंग की व्यवस्था और विशेष रूप से गहरे जल में स्नान न करें उसके संबंध में भी बोर्ड लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो है जो नाविक हैं, नाविकों के लिए भी एडवाइजरी जारी हो रही है कि सभी जीवन रक्षक उपकरण अपनी नावों में रखेंगे, निर्धारित क्षमता के अंतर्गत लोगों को बैठाएंगे और साथ ही जो उनका बोर्डिंग पॉइंट है वहीं से लोगों को, श्रद्धालुओं को बैठाएंगे। इसके अतिरिक्त जो है विभिन्न जो मंदिर हैं दर्शन पूजन के संबंध में उनकी ड्यूटियाँ, काल भैरव ड्यूटियाँ, बाबा विश्वनाथ में और संकट मोचन, गौरी केदारेश्वर, इन सभी मंदिरों में भी अलग से ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था निर्धारित की गई है और विशेष रूप से मैदागिन से लेकर गोदौलिया तक भी नो व्हीकल जोन रहेगा और आपका बेनिया के पास पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। इसी तरह से जो है आपके जंगमबाड़ी से और गोदौलिया की तरफ कोई भी वाहन नहीं आने दिया जाएगा। मैदागिन चौराहे से भी बाबा विश्वनाथ की तरफ कोई वाहन नहीं आएगा। जितनी भी गलियां हैं उन सभी में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त लाइन लगाने हेतु भी बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी। पीएस सिस्टम के माध्यम से निर्देश जारी होंगे, एडवाइजरी जारी होंगे, जिससे कि लोग जो है अपने जो सामान है, अपने व्यक्ति की रक्षा है, उसके बारे में ज़रूर ध्यान दें और सभी अपने अपने गंतव्य को अच्छे तरीके से जाएं। तो रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन में भी पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। ये सारी जो है प्लान तैयार कर लिया गया है। उसमें हमारे एडिशनल डीसीपी ने जो है काशी श्री चंद्रकांत मीणा के यहाँ से आदेश निर्गत होंगे और इसके अतिरिक्त जो 4 हमारे एसीपी हैं जो उनके प्रभारी हैं वो भी जगह जगह अपनी मीटिंग करके लोगों को जो है जो मकर संक्रांति से संबंधित निर्देश हैं उनको अवगत करा रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से मकर संक्रांति को पर्व को संपन्न कराया जाएगा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल ने लर्निंग असेसमेंट अवार्ड में वाराणसी में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल्स बनारस ने एजुकेशन वर्ल्ड द्वारा पद प्रतिष्ठित लर्निंग असेसमेंट अवार्ड में पहला स्थान हासिल किया है। शैक्षिक उत्कृष्टता, नवीन शिक्षण पद्धतियों और समग्र छात्र विकास के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए पहचाना जाने वाला ये स्कूल शैक्षणिक प्रतिभा के मानक के रूप में लगातार आगे बढ़ रहा है। ये पुरस्कार चेयरमैन दीपक कुमार बजाज के नेतृत्व में स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्य ने प्राप्त किया। सम्मान स्वीकार करते हुए दीपक कुमार बजाज ने कहा कि ये पुरस्कार सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल्स बनारस को एक ऐसे संस्थान के रूप में प्रमाणित करता है जो न केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, बल्कि अपने छात्रों में मूल्यों, रचनात्मकता और सीखने के प्रति प्रेम पैदा करने और उन्हें आगे की प्रेरणा देने के लिए भी कार्यरत है। देखिए, आज एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि जो है हमारे ग्रुप के साथ जुड़ी। एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है एजुकेशन वर्ल्ड, उसके द्वारा जो है हमारे दोनों ही कैंपस को वाराणसी में लर्निंग असेसमेंट के लिए पहला पुरस्कार दिया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान और पूरे भारतवर्ष में 5वां स्थान दिया गया। निश्चित रूप से जो हमारा प्रयास एकेडमिक एक्टिविटी व संस्कारों के राइट सामंजस्य से बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, कहीं न कहीं इस संस्था ने उसको मार्क किया और यह पुरस्कार हमें मिला। यह हमें और अच्छा करने की भविष्य में प्रेरणा देगा। जहाँ तक इस पुरस्कार की हम लोग बात करें तो हमारे 5000 से ज़्यादा जो परिवार हमारे साथ है, बच्चे हैं, हमारे सम्मानित अभिभावक हैं, हमारे विजनरी प्रिंसिपल्स हैं, उसके अलावा हमारे टीचर्स हैं, उन सब के सामूहिक प्रयास का ये नतीजा है कि लगातार सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल्स बनारस के दोनों कैंपस पड़ाव और बाबतपुर उन्नति के पथ पर बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग और आगे अच्छा करने का प्रयास करेंगे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन को उत्सव की तरह मनाने हेतु काशी के महंतों ने अपील की। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। भगवान राम भव्य श्री राम मंदिर में विराजमान होंगे। ऐसे में संतों ने काशी वासियों से अपील किया है कि इस दिन को उत्सव की तरह मनाएं। प्रमुख मंदिर के महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे ने भी काशीवासियों से अपील की। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम 500 साल बाद अयोध्या में अपने राज सिंहासन पर विराजमान होंगे। समस्त काशीवासियों व भारतवासियों से यही अपील है कि उस दिन अपने घरों, मंदिरों, मठों को भव्य तरीके से सजाएं, अखंड रामायण आदि का आयोजन करें, सभी भक्तों में मिठाई बांटे, दीपक भी जलाएं। उन्होंने रामकाज में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भगवान राम जब अपने मंदिर में विराजमान होंगे तो सभी प्रकार के भय, शोक, रोग समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही राम राज्य युग का प्रारंभ होगा। देखिए, हमारी राघवेंद्र सरकार 500 साल के इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को अपने अयोध्या नगरी में अपने राज्य सिंहासन पर विराजमान होने जा रहे हैं। हम समस्त काशीवासियों, भारतवासियों से ये अपील करते हैं कि 22 जनवरी को भव्य अपने घरों को, मंदिरों को, मठों को दिव्य रूप से सजवाएं, अखंड राम कीर्तन, रामायण इत्यादि का आयोजन करें और सभी भक्तजनों में मिठाइयाँ बांटें, पटाखा फोड़ें और 5 दीपक भी जलाएं। यह क्योंकि हमारे राजा राम 500 साल, किस तरह 14 वर्ष तो वनवास हुआ था, लेकिन 500 साल हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो राम की भूमि है, जो उनकी भूमि है, वहाँ पर उनको त्रिपाल में रहना पड़ा, उनको बड़ी बड़ी दुख झेलना पड़ा। इन सारी संकटों से उबरते हुए हमारे राघवेंद्र सरकार 500 साल बाद अपने महल में विराजमान होने जा रहे हैं और हम 2 राम भक्त मोदी जी एवं योगी जी को हृदय से साधुवाद देते हैं कि उन्होंने राम काज में अपना जो योगदान दिया और ये 500 साल के इंतजार के बाद जो भगवान का भव्य मंदिर बना और वहाँ भगवान विराजमान होने जा रहे हैं 22 जनवरी को, तो राम राज बैठे त्रैलोका,
हर्षित भये गए सब शोका। भगवान राम अपने सिंहासन पर विराजमान जब 22 जनवरी को हो जाएंगे, सभी प्रकार का रोग शोक भय इत्यादि का शमन होगा और रामराज का प्रारंभ, राम राज युग प्रारंभ होगा। और इसी के साथ भगवान राम के श्री चरणों में हम ये भी विनती करते हैं कि ये हिंदुस्तान जो है, ये भारत जो है, हिंदू राष्ट्र घोषित हो और हिंदू राष्ट्र होकर भगवान राममय हो जाए। क्योंकि बहुत सी नेता लोग कहते हैं हमको निमंत्रण नहीं, हमको निमंत्रण नहीं, तो वहाँ पर भालू आ गए हैं, वहाँ पर गिद्धराज आ गए हैं, वहाँ बंदरों की सेना पहुँच रही है, क्या उन लोगों को भी निमंत्रण भेजा गया था? तो ये भगवान राम का कार्य है। वहाँ पर अदृश्य रूप में सभी 33 कोटि देवी देवता इत्यादि जो भी हैं सभी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और सब उसके साक्षी बनेंगे। इसी के साथ जय सिया राम, जय श्री राम। विशेश्वरगंज भैरवनाथ व्यापार मंडल द्वारा गुरेश्वर महादेव जी का वार्षिक श्रृंगार महोत्सव संपन्न हुआ। विशेश्वरगंज भैरवनाथ व्यापार मंडल समिति के तत्वावधान में तथा अध्यक्ष प्रतीक गुप्ता के नेतृत्व में विगत कई वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत इस वर्ष भी गुडेश्वर हनुमान जी का वार्षिक श्रृंगार तथा विशाल भंडारा भव्य रूप से आयोजित हुआ, जिसमें समस्त व्यापारी तथा अन्य व्यापारी संगठन के पदाधिकारियों व आम जनमानस की उपस्थिति रही। सभी ने एक दूसरे को नूतन वर्ष की बधाई देते हुए भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। अध्यक्ष प्रतीक गुप्ता ने श्री राम मंदिर में रामलला के आगामी प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई दी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संजीव सिंह, अशोक सेठ, रमाकांत जायसवाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। किस तरह का आज ये चल रहा है कार्यक्रम? नए वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोग आज बाबा बजरंगबली का श्रृंगार और भंडारे का आयोजन कर रहे हैं और सभी व्यापारी और यहाँ बनारस काशी के सभी लोग यहाँ इकट्ठा होकर हम लोग भंडारे का पूजन पाठ करने का आनंद ले रहे हैं और नए साल की शुभकामनाएं लोगों को दे रहे हैं। क्या संदेश देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? संदेश ये है कि अपने देश में खुशहाली आए और लोग हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहें, एक दूसरे का सहयोग करते रहें और व्यापारी उन्नति करें, यही हमारी संदेश और शुभकामनाएं हैं। NSUI BHU की पहल पर सैंड आर्ट के माध्यम से BHU IIT छात्रा से दुष्कर्म मामले का विरोध हुआ। NSUI BHU की पहल पर दृश्य कला के छात्रों ने 80 घाट के पार रेत पर सैंड आर्ट के माध्यम से IIT BHU में छात्रा से गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी और भाजपा सरकार द्वारा उनको संरक्षण देने के विषय पर अपना रोष व्यक्त किया। छात्रों ने सैंड आर्ट के माध्यम से प्रश्न किया कि 60 दिन क्यों, जब आरोपियों की पहचान घटना के 7 दिन बाद ही हो गई थी, तो गिरफ्तारी में 60 दिन का समय क्यों लगा। भाजपा सरकार ने आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश की और 2 महीने तक उन्हें संरक्षण देते रहे। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए। इस दौरान राजीव नयन, सुमन, आनंद, अक्षय समेत सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल रहे। पिछले दिनों IIT BHU के भीतर 3 भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा IIT BHU की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है। लगातार BHU के छात्र लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे होते हैं, प्रदर्शन कर रहे होते हैं, जिसे पुलिस द्वारा, भाजपा के लोगों के द्वारा, आप कह सकते हैं अलग अलग माध्यमों से रोका जाता है, उन पर फर्जी FIR किए जाते हैं। लेकिन अपराधियों को बचाने के लिए वो हर वो प्रयास करते हैं। लेकिन काशी के जन दबाव में, BHU के छात्रों के दबाव में 60 दिनों के भीतर पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। उस 60 दिनों में वो अपराधी बड़े बड़े मंत्रियों के संरक्षण में, बड़े बड़े पदाधिकारियों के संरक्षण में वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार में लिप्त रहते हैं। हमारी सीधी और स्पष्ट डिमांड है कि आखिर 60 दिन क्यों लगे, किसके दबाव में पुलिस काम करे, आखिर पुलिस को कौन रोक रहा था इन अपराधियों को पकड़ने के लिए। और अब जब पुलिस कह रही है
गिरफ्तार कर लिया गया है, तो जो भी लोग संरक्षण दे रहे थे उनका नाम उजागर क्यों नहीं किया जा रहा है? ये नाम उजागर हो। और क्योंकि ये मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उनके साथ रेगुलर उनकी फ़ोटोज़ है, जैसा कि अपराधी कुणाल पांडे से लेकर तमाम सारे लोग उनको एयरपोर्ट और तमाम जगहों पे रिसीव करने तक जाते थे। तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को भी अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर इस प्रकार के अपराधियों से उनके क्या रिश्ते हैं, आखिर ऐसे लोगों को भाजपा क्यों प्रमोट कर रही है जो छात्राओं पे दुष्कर्म कर रहे हैं, सामूहिक तौर पे दुष्कर्म कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उनके द्वारा ही दिए गए नारे, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं ना कहीं पढ़ने लिखने वाली बेटियों के साथ जो है ये अत्याचार है और उनके नारों की जुमला सिद्ध करती है। ऐसे में हमारा साफ और स्पष्ट डिमांड है कि भाजपा आरएसएस इस पर स्पष्टीकरण दे कि आखिर उन्हें कौन संरक्षण दे रहा था, और पुलिस भी बताए, प्रेस रिलीज जारी करे। जो चोर उचक्के और छोटे छोटे जो वारदातों में शामिल रहते हैं उनकी तो बहुत अच्छे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके साथ आके फ़ोटो खिंचवाते हैं। आखिर इतने बड़े अपराधियों के साथ जब घटना को डील कर रहे थे तो आखिर अभी तक प्रेस रिलीज क्यों नहीं जारी हुई इनके द्वारा? तो साफ मांग है कि स्पष्ट करे हो कि आखिर इनको संरक्षण कौन दे रहा था और इसका नाम उजागर हो। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भेलूपुर जोन में महापौर संघ नगर निगम अधिकारियों ने लगाई जन चौपाल। राम मंदिर स्थापना दिवस पर काशी के नाविक लोगों को देंगे निःशुल्क सेवा। जन सुनवाई को पहुंचे पार्षदों ने अलाव की समुचित व्यवस्था न होने का लगाया आरोप। और मकर संक्रांति पर होने वाली भीड़ के मद्देनजर प्रशासन द्वारा किए जा रहे व्यापक प्रबंध। ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।